बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवान मेडिकल नॉलेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करेंगे वो है डेक्सटॉप कैप्सूल। डेक्सटॉप कैप्सूल हमारे स्टोमक में एसिड की सिक्रीशन को कम करती हैं, इसलिए इससे हमारे स्टोमक से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है जैसे कि GERD, जिसे गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। GERD में हमारे स्टोमक के एसिड हमारे गज़ा की नाली में जाने से हमें हार्ट बर्न की फीलिंग आती है, जिससे हमें गले या सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती रहती है। और बाज़ दफ़ा तो ये स्टोमिक एसिड हमारे गज़ा की नाली में इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन बना देता है, जिसे एरोसिव एसोफेजाइटिस या एरोसिव GERD भी कहते हैं। तो इसके लिए हम डेक्सटॉप कैप्सूल को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेक्सटॉप कैप्सूल की कंपोजिशन के बारे में। डेक्सटॉप कैप्सूल में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट या जो साल्ट होता है वो डेक्सलेंसोप्राजोल होता है, जिसकी स्ट्रेंथ 30 mg और 60 mg होती है। डेक्सटॉप कैप्सूल डुअल डिलेड रिलीज कैप्सूल की फॉर्म में आते हैं। डुअल डिलेड रिलीज ऐसी मेडिसिन है जो हमारी बॉडी में 2 दफ़ा रिलीज होती हैं। इनकी जो फर्स्ट रिलीज होती है इसे खाने के 1 से 2 घंटे के बाद होती है, जब मेडिसिन हमारे मैदा यानी स्टोमक से गुजरकर छोटी आंत यानी कि ड्यूडेनम तक पहुंच जाती है। और दूसरी जो इनकी रिलीज होती है इसे खाने के 4 से 5 घंटे के बाद होती है, जब मेडिसिन हमारे GI ट्रैक्ट के साथ छोटी आंत के काफ़ी आगे तक पहुंच जाती है। डेक्सटॉप कैप्सूल की अगर ड्रग क्लास की बात की जाए तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या PPI ड्रग क्लास से बिलोंग करती हैं। PPI ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे स्टोमक में एसिड की लेवल को कम करती हैं, यानी कि एसिड की सिक्रीशन को कम करती हैं, इसलिए इनको एंटी सिक्रेटरी मेडिसिन भी कहते हैं। ये हमारे स्टोमक में जो पैराइटल सेल होते हैं उसमें जो प्रोटॉन पंप प्रेजेंट होते हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे हमारे स्टोमक में एसिड की सिक्रीशन कम हो जाती है। जब हमारे स्टोमक में एसिड का लेवल कम हो जाता है तो हमारे गज़ा की नाली में जो इन्फ्लेमेशन या जो अल्सरेशन होती है वो भी कम हो जाती है। डेक्सटॉप कैप्सूल के अगर यूसेज की बात की जाए तो सबसे पहले इसे जिस स्टोमक डिजीज़ के लिए यूज़ किया जाता है वो है GERD, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। GERD में हमारे गज़ा की नाली यानी कि एसोफेगस का लोअर स्फिंक्टर ओपन होने से हमारे स्टोमक का एसिड हमारे गज़ा की नाली में जाने लगता है, जिससे हमें हर वक्त सीने में जलन होती रहती है, यानी कि हार्ट बर्न की फीलिंग आती रहती है। और बाज़ दफ़ा हमारे ये स्टोमक एसिड हमारे गज़ा की नाली में इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन बना देता है, यानी कि हमारे गज़ा की नाली या एसोफेगस में जख्म बना देता है। इसे हम एरोसिव एसोफेगाइटिस या एरोसिव GERD भी कहते हैं। तो इसके लिए भी डेक्सटॉप कैप्सूल को रिकमेंड किया जाता है। डेक्सटॉप कैप्सूल की अगर डोजेज की बात की जाए तो हर पेशेंट की एज और उसकी कंडीशन और उसकी सेवेरिटी के एतबार से डॉक्टर उसकी डोज प्रेस्क्राइब करता है, उस डोज को हमेशा फॉलो करना चाहिए। डेक्सटॉप कैप्सूल को दिन में 1 दफ़ा किसी भी वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए इसको सेम टाइम पर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए। डेक्सटॉप कैप्सूल को आप खाने के साथ या खाने के बाद किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डुअल डिलेड रिलीज कैप्सूल है। इनका जो हमारी बॉडी में असर है वो सारे दिन तक रहता है। डेक्सटॉप कैप्सूल को क्रश किए बगैर यानी कि चबाए बगैर पूरा निकलना चाहिए। GERD या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से हमें जो हार्ट बर्न होती है, जो सीने में जलन वगैरह होती है, तो इसके लिए 30 mg डेक्सटॉप दिन में 1 दफ़ा 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो एरोसिव एसोफेगाइटिस है, जिसमें हमारे गज़ा की नाली में इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन हो जाती है, यानी कि उसमें जख्म बन जाते हैं, तो इसकी हीलिंग के लिए डेक्सटॉप की 60 mg दिन में 1 दफ़ा 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करनी चाहिए। डेक्सटॉप कैप्सूल के इस्तेमाल से कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे कि स्किन पर रैश, इचिंग या हाइव्स हो सकती हैं। गैर मामूली थकावट या कमज़ोरी वगैरह हो सकती है। स्टोमक में और पेट में दर्द वगैरह हो सकती है। कुछ लोगों को मतली या उल्टी वगैरह हो सकती है। मोशन हो सकते हैं या पेट में गैस वगैरह हो सकती है। तो लास्ट में हम बात करते हैं डेक्सटॉप कैप्सूल की प्रिकॉशन या एहतियातों के बारे में। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं या बच्चों को दूध पिलाती हैं तो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डेक्सटॉप कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे ही जिनको डेक्सटॉप कैप्सूल या किसी भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से एलर्जिक है तो उनको इसके इस्तेमाल से अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को किडनी या कोई लीवर प्रॉब्लम है तो उनको एहतियात के साथ डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डेक्सटॉप कैप्सूल को इस्तेमाल करना चाहिए। डेक्सटॉप कैप्सूल को 3 साल से ज़्यादा लगातार इस्तेमाल से बॉडी में विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो सकती है। इसी तरह डेक्सटॉप कैप्सूल का 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल बॉडी में विटामिन D की डिफिशियंसी भी काज करता है, जिससे ज़्यादा उम्र के लोगों में बोन फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर डेक्सटॉप कैप्सूल को लगातार 3 महीने तक इस्तेमाल किया जाए तो इससे बॉडी में मैग्नीशियम लेवल जो है वो लो हो सकता है।
ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का टॉपिक था डेस्कटॉप कैप्सूल से रिलेटेड। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।